नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्र जगत विजन में। सरगुजा जिले में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरगुजा के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। देखिए पूरी खबर। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पिछले विधानसभा और लोकसभा की तरह जीत हासिल करने का दावा किया। छत्तीसगढ़ में भाजपा के पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन की ओर एक निर्णायक कदम बढ़ाकर नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव को एक साथ करने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनके कार्यकाल में शहरी क्षेत्र का विकास अधूरा रहा है। कांग्रेस ने जो वादा जनता से किया था उस पर खरा नहीं उतर पाए हैं। अंबिकापुर शहर का चौमुखी विकास करने का दावा भी किया गया। अंबिकापुर को नगर निगम बने 20 साल हुए हैं और इन 20 सालों में 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस के महापौर रहे हैं। यानी अंबिकापुर नगर निगम में दोनों ही पार्टियों को बराबर राज करने का मौका मिला है। 2004 से 2014 तक भाजपा की तरफ से प्रबोध मिंज महापौर के पद पर थे और इसके बाद लगातार अंबिकापुर नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है। 2 बार से कांग्रेस से डॉक्टर अजय तिर्की महापौर हैं, लेकिन इस बार फिर से दोनों ही पार्टियां अंबिकापुर नगर निगम के सत्ता में काबिज होने के लिए जुटी हैं। नगर निगम के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन ना भाजपा ने और ना कांग्रेस ने महापौर का प्रत्याशी तय किया है। लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा की तरफ से महापौर के प्रत्याशी पूर्व सांसद कमल भान सिंह होंगे, तो कांग्रेस की तरफ से वर्तमान महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ही चुनावी मैदान में रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ने अंबिकापुर नगर निगम चुनाव जीतने के लिए महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े को जिम्मेदारी दी है और उन्हीं के नेतृत्व में अंबिकापुर चुनाव भाजपा लड़ेगी। लेकिन अभी दोनों पार्टी पार्षद और महापौर का प्रत्याशी तय करने माथापच्ची कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पूरी बहुमत के साथ अंबिकापुर नगर निगम में अपनी सरकार बनाएगी, तो भाजपा भी यही बात कह रही है। इतना तो साफ है कि दोनों प्रमुख पार्टी के नेता इन दिनों पार्षद और महापौर की उम्मीदवार तय करने को लेकर ही उलझे हुए हैं, जबकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि दोनों ही दलों के नेताओं का कहना है कि जल्द ही नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, चुनाव की त्रिस्तरीय पंचायत की और नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। आचार संहिता लग गए हैं और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और इसी तारतम्य में आज की ये ब्रीफिंग थी। और अभी हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों छत्तीसगढ़ में जीती है और कांग्रेस को उनके 5 साल के कुशासन को देखते हुए जनता ने उनको नकारा है, उन सारे विषय को लेकर हम नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में जाने वाले हैं। और अभी 13 महीने हो गए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार को बने हुए और 13 महीनों में ही हम सब लोगों ने देखा था कि सभी नगरीय निकायों में करीब करीब कांग्रेस के लोग महापौर के रूप में बैठे थे। जिला पंचायतों में भी कांग्रेस के लोग रहे हैं, जनपदों में कांग्रेस के लोग रहे हैं। इन सब को देखते हुए भी हमारी सरकार ने कभी कोई कोताही नहीं करी। 13 महीने के अवसर पर हम सब लोगों ने जितनी भी योजनाओं को जिस तेज गति से बढ़ाना था, तो इस बात को पूरा हम सब लोग उनके बीच में पहुंचाए हैं। चाहे घोषणाएं जो हमारी मोदी जी की थी, महतारी वंदन योजना का लाभ देना था, वो हम सब लोगों ने पहुंचाया। धान का विषय था, धान का पूरा काम किया। बोनस देना था, बोनस भी पहुंचाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास जो बंद पड़े थे उनको हम लोगों ने चालू कराया और करोड़ों रुपए की पैसा हम सब ने दिया उसको। और जानते हुए भी कि अभी कांग्रेस के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, हमने उस पर ये नहीं देखा कि उससे उसका फायदा उनके नेताओं को होगा या फिर वो हम जनता की सुविधा के लिए इन सारी योजनाओं को तत्काल हम सब लोगों ने शुरू किया है। उसी तरह से शहरी क्षेत्रों में जो स्थिति हमारी जो 5 साल में बद से बदतर हो गई थी, उसको ठीक करने का काम किया। जो हमारे जो आवास रुके हुए थे शहरी क्षेत्रों में, उसको हम लोगों ने चालू कराया और अधोसंरचना मद में जितनी जरूरत की चीजें थी वो सारी चीजों को भी इन 13 महीनों में करोड़ों रुपए में उसकी स्वीकृति हम लोगों ने प्रदान करी। चाहे केंद्र सरकार की योजना के अनुरूप में जो स्वास्थ्य की योजनाएं थी, प्रधानमंत्री आवास बनाने की योजना थी, उसमें जो राशि नगरीय निकाय क्षेत्रों में जारी करना तो सबको हम लोगों ने जारी किया। सरोवर धरोहर की योजनाएं, अधोसंरचना मद की राशि, ये सभी नगरीय निकायों में हम सब लोगों ने देके एक तेज गति प्रदान करके शहरी क्षेत्रों को भी सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया है। और आने वाले समय में हम सब लोगों का ये वो है कि
मतलब पंच से लेके प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग वहां पहुंचे और केंद्र की सरकार की योजनाएं हो, प्रदेश की योजनाएं हो, नगरीय निकाय की योजनाएं हो, पंचायती की योजनाएं हो, ये सारे चीजों को धरातल तक पहुंचे, लोगों को उसका लाभ मिले और जनता और क्षेत्र का विकास हो। इस अनुरूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इसी अनुरूप में आज आने वाले समय में हम सबको विश्वास और भरोसा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में जनता ने भरपूर समर्थन दिया, प्रेम दिया, नगरीय क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, इन पूरे पंचायतों के और नगरीय के चुनाव में भी जनता हम सब लोगों को भरपूर समर्थन देगी। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।